हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। झंडा मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री विधायक रहे कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों 391 करोड़ की योजनाओं का किया गया उद्घाटन व शिलान्यास। करोड़ों की परिसंपत्तियों का भी किया गया वितरण। मुख्यमंत्री के आगमन पर शहर में सुरक्षा के रहे चाक चौबंद इंतजाम, बरती गई विशेष सतर्कता। और संथाली भाषा में पीजी की पढ़ाई की मांग को लेकर संथाली छात्रों की गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में दिया धरना। आक्रोश में प्रशासनिक भवन में जड़ा ताला। बाद में प्राचार्य के आश्वासन के बाद छात्रों ने किया धरना समाप्त। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के झंडा मैदान से की। कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री बोड़ो स्थित हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से उतरे। इस दौरान यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मुख्यमंत्री का काफिला झंडा मैदान के लिए कूच कर गया। मंजू कुमार सर चलिए अब चलिए चलो स्टार्ट करो। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री जगन्नाथ महतो, सचिव विनय चौबे, सचिव अमिताभ कौशल, गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह, गांडी विधायक सरफराज अहमद,
जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उप महापौर प्रकाश राम समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान स्वागत सत्कार के बाद दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को लेकर पूरा झंडा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पुष्प सकुम पर अर्पित और अब तन सो मां ज्योति भवे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचे, हर घर खुशहाली की रोशनी हो, हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये रोशनी और जगमगाए, सरकार की कोशिशें और आगे बढ़े झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़े झारखंड। इसीलिए संकल्पों का एक दिया जलाते हैं। जब तक ये न पूरा होगा तब तक हम की गति न रुकेगी। आज गढ़ी जाने कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके विश्वास को गहरा कर रही है। जी हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर घर को विकास की आहट, ना कोई हो बेबस और लाचार। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास। और इसी प्रयास के साथ ये दीप प्रज्वलन गिरिडीह का ये जिला आज धन्य हो रहा है, जब स्वयं सरकार के मुखिया और विभिन्न मंत्रीगण, हमारे विशिष्ट अतिथिगण आज आपकी योजना की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध होगा कि यहाँ कार्यक्रम समाप्ति के तुरंत बाद नगर भवन टाउन हॉल पहुंचे। आपके जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके आशीर्वचनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। गिरिडीह के झंडा मैदान में बुधवार को राज्य की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं पलायन करने वाले मजदूरों की आकस्मिक मौत पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही। इसके अलावा राज्य भर में जिन लोगों की मौत सांप के डसने, हाथी द्वारा मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। कार्यक्रम में सीएम ने 4 योजनाओं का उद्घाटन और 57 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। गव्य विकास विभाग के लाभुक होंगे सुधाकर कुमार गांडे प्रखंड से 10 गाय योजना के लिए 6,75,225 रुपए की राशि आप स्वरोजगार के माध्यम से, गौपालन के माध्यम से आगे बढ़े। अगला आमंत्रण महिला बाल विकास और समाज कल्याण की एक महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। रितिका रानी ये 9th क्लास की छात्रा है, इनको 2,500 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस नन्ही बच्ची के लिए जोरदार तालियां, जिनके सामने पूरी दुनिया है, सपनों का संसार है, खूब पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद। JSLPS की हमारी बहनें बहुत काम करती हैं, रूबी देवी और बेला मुर्मू। ये बैंक लिंकेज 98 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि का ये बैंक लिंकेज का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। 98 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि रूबी देवी बेला मुर्मू बैंक लिंकेज, ताकि ये अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा सके। अगला आमंत्रण खाद्य आपूर्ति विभाग के बुधू मरांडी ग्रीन राशन कार्ड। बुद्धू मरांडी जी, ये ग्रीन राशन कार्ड आपके लिए है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत कैंसर पेशेंट श्री सिबल साव के लिए सरकार सहायता की राशि लेकर आई है
3,10,493 रुपए कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन सरकार की संवेदनाएं, सरकार की सहायता इनके साथ है। ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। आज 5,22,000 लाभुकों को ये सम्मान दिया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार योजना की बड़ी ही गहनता से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। क्या था सीएम के भाषण में खास, आप भी सुने। सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय में होता था, उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में, आपके गांव में लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आके बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। आज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है और पिछले बार में जो कमी बेसी हुई है उन सभी को फिर से तंदुरुस्त किया गया है। इस बार कोई फाकीबाजी नहीं चलेगा। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होगी, हर हफ्ता इसका रिव्यू होगा और जब हम लोगों का स्थापना दिवस 14 नवंबर का दिन आएगा, उस दिन आज इस योजना का समापन होना है और इस बार बड़े लक्ष्य के साथ हम इस योजना को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से जो सड़कों में भटकने की जरूरत पड़ती थी उसका जरूरत नहीं पड़े। हमारे विरोधी, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि आज आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ हो रहा है। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है सबको न्योता देने का काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहां नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं? आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिल करके सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। अजीब हालत। ये लोग आज सिर्फ अखबारों के माध्यम से सरकार के छवि खराब करने में लगी है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीबों का हम पेंशन दे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समस्या का समाधान करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण लगे। और आज इन प्रकार ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का और कोर्ट कचहरी का डर दिखा करके इनको लगता है कि इस राज्य का आदिवासी दलित कहीं से कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो ये कोर्ट कचहरी इनको कराओ और वहीं ये लोग घुटना टेकेंगे। लेकिन ये भूल जाए कि अब वो लोग जो इनके सपने हैं उनको चूर करने की भी क्षमता आज हम में पैदा हो गई है। इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने का भी काम हम लोग करेंगे। आज इस राज्य सरकार अपने काम के बदौलत इनकी आवाज को बंद करेगा, इनके षड्यंत्र को समाप्त करेगा। और ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे उनको पुनः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कारित सम्मान राशि उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। हमारे राज्य में यहाँ के बहुत प्रमुख नेता आज बने हुए हैं, अघोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं, जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपवा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार। अजीब हालत है। क्या भाई पेंशन का पैसा क्या आप लोग हमको दे रहे हैं? क्या वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है? क्या दाल हम आप लोग का राशन नहीं पहुंच रहा है क्या? आज इनको ये नहीं दिखता किस मुंह से बोलते हैं, किस नीयत से बोलते हैं और किस
इनकी मानसिकता है, इनकी ये समझ से परे। आदरणीय विधायक दल के नेता, हमारे विरोधी के जो अपने आप को घोषित कर रखे हैं लोकसभा चुनाव में, हमारे साथ वो चुनाव लड़े, जहां कहा उनके लिए प्रचार किया, नाम नहीं लेना चाहते हैं, जहां कहा वहां उनके लिए प्रचार किया, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जी ने उनको 5 लाख वोट से हरा दिया, तो मेरा क्या गलती है बताओ? और उन्हीं के साथ जाकर के बैठे, 2 विधानसभा से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार खा गए, उसमें हमारा क्या गलती बताओ? लेकिन जबरदस्ती ताल ठोके हुए हैं, और किस मोह माया में ठोके हैं या ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे, भगवान जाने। लेकिन उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को चिंता करना है अपना घर द्वार का, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, अपना खेत खलिहान के लिए। यहाँ पर मजदूरों को लेकर, क्योंकि ये गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन करते हैं, और यहाँ पर बड़ा विचित्र चीज भी कहा जा सकता है कि 20 वर्षों में, और वो भी डबल इंजन की सरकार में, जब उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, आज उस समस्या का समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे हमारा तीसरी है, सतगावा है, देवरी है, राजधनवार है, जहां मायका उद्योग चलता था, आज उन सभी उद्योगों को इन लोगों ने डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था 20 सालों में, और उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज उस मायका उद्योग का समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से उस पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है, और बहुत जल्द ये मायका उद्योग का एक व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो, ये इन क्षेत्रों को के सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम को मंत्री आलमगीर आलम, सदानंद भोक्ता, जगन्नाथ महतो, गांडे के विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी संबोधित किया। इस दौरान सभी ने कार्यक्रम को लेकर चर्चा करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार में विकास की गाथा लिखी जा रही है। राज्य के एक एक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसको लेकर सरकार लगी हुई है। झारखंड आंदोलन की शुरुआत के इस झंडा मैदान में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सभा को संबोधित करते हुए मैं कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने 4 मार्च 1972 को इसी मैदान से झारखंड अलग राज्य का नारा दिया था। झारखंड अलग राज्य के नारे में और उस संघर्ष ने हमें आज अलग राज्य दिया, और हमें बड़ी खुशी है कि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को बतौर मुख्यमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस मैदान से, इसी मंच से अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का अवसर मिला, और हम और आप तमाम लोग इस बात के साक्षी और गवाह हैं कि गिरिडीह में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से। उनको ये पता नहीं है कि जिला प्रशासन ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेज ही दिया है। ये पहुंच चुका है। माननीय महोदय, आप थोड़ा लेट हो गए, और ये तो आप लोग की आदत रही है। मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, जब आपका समय रहता है कुछ करते नहीं हैं, और जब कोई सरकार कुछ करने लगती है तो उसमें अपना चिट्ठी पत्री निकाली मांग शुरू कर देते हैं। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी औकात क्या है, और ये मत भूलिए, ये टाइगर जो बैठा है झारखंड का, ये जगा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। एक एक चीज का बदला, एक एक चीज का हिसाब ये टाइगर देगा। आज एक नेता का बयान आया, मुझे बड़ा देखकर अफसोस हुआ, दुख हुआ, 2 बात के लिए। उन्होंने कहा
कि तेलोडी में जो घटना घटी उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अरे असामाजिक तत्वों ने जो वहां पर हरकत की उसका क्या निष्पक्ष जांच करोगे? आप तो असामाजिक तत्वों के कर्म को आपने कंडेम भी नहीं किया। धन है जिला प्रशासन और उस तेलोडी गांव के लोग जिन्होंने संयम बरता, और मैं और सोनू जी हम लोग सब पहुंच के लोगों को समझा बुझा करके इस मामले को हम लोगों ने बचाया, वरना ये शहर आज जल चुका होता। और उस असामाजिक तत्वों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं एक नेताजी। आज हमने अखबार में पढ़ा, वाह रे वाह। मैं शाबाशी देता हूं गांव के लोगों को और जिला प्रशासन को, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से टैकल करके उसको रोका, उसको संभाला। सवाल की ओर सिर्फ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गिरिडीह जिले में भी 208 अनुज्ञप्तिधारियों को जो है वो निलंबित किया गया। जाहिर सी बात है जिन आरोपों पे वो 208 रद्द हुए हैं वह अधिकारियों के मिली भगत के बगैर जो वो नहीं हो सकता है कि समय पे आवेदन नहीं देना, गलत एंट्री हुआ, बैकडोर हुआ, तो उसके लिए जवाबदेह अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई किए बगैर सिर्फ 208 अनुज्ञप्तिधारियों को करना, तो जाहिर सी बात है कि इस गड़बड़ियां जहां से चिन्हित हुई वो सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। और पीडीएस के संदर्भ में चूंकि जब आप राशन दे रहे हैं तो ये जरूरी है, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे और आज लेकर के कि जो उसके लिए दोषी पदाधिकारी हैं गलत तरीके से हुआ, अगर आप कह रहे हैं गलत हुआ है तो उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई हो। इधर सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान समेत पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। वहीं कार्यक्रम स्थल में मेटल डिटेक्टर से जांच कर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था। बता दें कि कार्यक्रम के पूर्व खुफिया विभाग द्वारा प्रशासन को सुरक्षा को लेकर विशेष इनपुट मिले थे। ऐसे में प्रशासन द्वारा तगड़ी बंदोबस्ती देखने को मिली। सीएम हेमंत सोरेन को जेड श्रेणी के सुरक्षा घेरे में रखा गया था। वहीं तमाम पुलिस प्रशासन व्यवस्था में कूच ना हो इसको लेकर निगाहें जमाए रखे थे। कुल मिलाकर पुख्ता इंतजाम के बीच प्रशासन द्वारा पूरा कार्यक्रम को संपन्न करवा लिया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन नगर भवन में अपने पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अन्य दलों को छोड़कर आए कईयों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं मौके पर सीएम सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें ऊर्जा का संचार किया।
में भी एक बहुत बड़ा सरकारी मेला है, उसका उद्घाटन करना है। आप सब लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के शुभारंभ में मैं उम्मीद करता हूँ, आपको मैंने पार्टी के बैठक में भी कहा है कि पिछला सरकार आपके द्वारा हमने प्रारंभ किया, सर्वजन सारे पेंशन हमने सभी लोगों को, वृद्धा हो, महिला हो, विधवा हो, विकलांग हो, एकल महिला हो, सबको देने का निर्णय लिया। कई हजार का पेंशन बना करके रुपया बने, इसको लेकर उनकी और छटपटाहट है। इनकी अपनी इंटरनल सर्वे में ये लोग बहुत बुरी तरीके से पिटने जा रहे हैं, लेकिन पिटेंगे तो तभी ना जब आप सक्रिय रहेंगे। अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदेवीय कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद आदि उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष समेत सभी नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता समारोह में शामिल रहे। माइका एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन से नया परिसदन में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने सीएम को माइका कारोबार पर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए वर्तमान परिस्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजेंद्र बगेड़िया और अशोक पांड्या ने कहा कि जनहित में एकजुट होकर माइका से संबंधित समस्याओं का निदान करने की जरूरत है। सीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमने माइका की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अपना ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री महोदय ने ये हमको आश्वासन दिया कि वो माइका की इस स्थिति से अवगत हैं और वो अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि इस उद्योग को, जो अपने एक समय के अंदर अपना स्वर्णिम काल जी चुका है, इसको पुनः स्वर्णिम काल बनाने के लिए वो इसके ऊपर प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसके बारे में जो आवश्यक कार्रवाई है उसके बारे में वो कदम उठाएंगे और वो उनके ध्यान में है। और उन्होंने आज मंच से घोषणा भी शायद की है, शायद वहाँ पर PW ग्राउंड में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी की है कि माइका मेरी जानकारी में है। ये जरूर की थोड़ी सी चिंता रही कि साहब हम जो अच्छा काम करते हैं आप उसके ऊपर कटाक्ष तो करें, लेकिन साथ के साथ सराहना भी करें, तब क्या करने वाले का उत्साह दुगना हो जाता है। तो मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया और माँ के उद्योग से हमें बहुत उनसे आशा है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ निश्चित ही माइका ट्रेड के लिए सकारात्मक आश्वासन मिला। सकारात्मक बहुत मिलकर के संतुष्ट हुए और बहुत बढ़िया उन्होंने धैर्यता के साथ हमारी बात सुनी, व्यस्तता के बावजूद भी समय दिया और सुनी और हम उससे संतुष्ट हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं कि राजनीतिक से ऊपर उठकर और यहाँ की क्षेत्रीय एक विकट समस्या है, तो जनहित में सब एकजुट होकर इस समस्या का निदान करने में हम लोगों का सहयोग करें और हम लोग हृदय से सबका आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि इससे पूर्व झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने माइका कारोबार को लेकर अपना मंतव्य रखा था। साथ ही उन्होंने जल्द ही इस दिशा में पहल करने की बात की थी। शहर के न्यू बरगंडा स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में बुधवार से 2 दिवसीय विनोबा भावे विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। प्रतियोगिता शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदेवीय कुमार उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी शामिल हुई। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। वहीं दीप प्रज्वलित कर विधिवत प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। बताया गया कि टूर्नामेंट में यूनिवर्सिटी से जुड़े 15 कॉलेज हिस्सा ले रहे हैं।
महिला महाविद्यालय के प्रांगण में गिरिडीह कॉलेज आर के महिला कॉलेज की पर्याय हमारी बड़ी बहन गीता दी, ऑनरेबल प्रिंसिपल, तमाम शिक्षकेतर कर्मचारी, तमाम वो बच्चियां जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तहत आज इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग। कार्यक्रम रखा गया है। आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गिरिडीह विधानसभा के विधायक जी श्री सोनू कुमार शर्मा जी तो सभी जिलों से जो हमारे बच्चियों और बच्चे जो भाग लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र भी हैं। और इस तरह से खेल प्रतिभा को जो जगाने को जो काम किए हैं उसके लिए बहुत बहुत उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, इस कॉलेज के सभी प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीगण, विभिन्न कॉलेज से आए प्रतिभागियों, उनके टीम मैनेजर्स और प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में संथाली विषय में पीजी की पढ़ाई की मांग काफी पहले से संथाली छात्र करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कॉलेज में यूनिवर्सिटी के द्वारा संथाली विषय में पढ़ाई शुरू हो इसकी दिशा में कोई पहल नहीं की गई। पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण छात्रों में रोष है। बुधवार को पढ़ाई शुरू करवाए जाने की मांग को लेकर छात्रों के एक दल ने कॉलेज में धरना किया। वहीं इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी को लेकर कॉलेज के प्राचार्य मिथिलेश सिंह मौके पर पहुंचे और छात्रों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। प्राचार्य के आश्वासन के बाद छात्र छात्राएं माने और धरना समाप्त किया। मौके पर छात्रों ने कहा कि यदि सप्ताह दिन में इस मुद्दे पर पहल नहीं होती है तो छात्र आगे आंदोलन को बाध्य होंगे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में संथाली विषय में पीजी की पढ़ाई को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि संथाली में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए, क्योंकि VVU के अंतर्गत कोई भी कॉलेज में संथाली में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। तो हम लोग का इस तरह से पढ़ाई तो अधूरा ही रह जाता है। ग्रेजुएशन तक होती है, इसके बाद आगे की पढ़ाई क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, यहाँ पे VVU में होती ही नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने धरना पे बैठे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर तो नहीं जा सकते। हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में संथाली में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांख में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने पहुंच पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत करवाने का काम किया और कार्यक्रम में दिए हुए आवेदनों पर पहल कर समस्या के समाधान करने की मांग की। कार्यक्रम के तहत योग्य लाभुकों के बीच धोती, कंबल व साड़ी वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि समेत पंचायत के दर्जनों गणमान्य उपस्थित थे। नमस्कार, इनकलाबी सलाम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये दूसरा दौर है। ये इससे पहले एक साल भी राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम पूरे झारखंड में पंचायत स्तर से चलाई गई थी और जनता के जन सवालों को लेकर हल करने के लेकर के यह कार्यक्रम को लाया गया था, जिसमें जहां तक काफी हद तक वो कार्यक्रम सफल हो पाई थी। इसलिए हमारे राज्य सरकार ने 3 साल सरकार बनने के दौरान में फिर से आह्वान किए हैं, घोषणा किए हैं कि जनता के जन समस्याओं को लेकर पुनः एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
गांवा थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ में बुधवार को सुबह बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। मिली जानकारी के अनुसार करू भुइया का पुत्र सुनील भुइया अपने किसी रिश्तेदार के यहां अमतरो आया था। इसके बाद आज सुबह वो वापस अपने घर लौट रहा था, तभी ब्लॉक मोड़ के पास बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे बुरी तरह घायल हो गया। आनंद फानंद में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने बेहतर इलाज कर वापस भेज दिया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।